कभी संध्या बिंदनी तो कभी मंगल। भाई दीपिका है एक, लेकिन उनके किरदार हैं अनेक। रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी दीपिका एक माँ है, बहू है, बेटी है और बीवी है। अलग अलग रियल किरदार वो बखूबी निभाती है, काम के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती है। और अब आपकी प्यारी संध्या बिंदनी बन गई है मंगल। तो आज हम करेंगे मंगल की रियल लाइफ में ताका झांकी, जानेंगे उनका दिनचर्या, देखेंगे उनका डांस टैलेंट, करेंगे दीपिका के घर की सैर, मिलेंगे उनके पति रोहित से और चलेंगे मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां वो दीपिका से मंगल के किरदार में ढलेंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं दीपिका के घर। आज सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए आप सभी का फेवरेट मेहमान आज हमारे साथ है, यानी कि आपकी बिन्नी, आपकी मंगल इस वक्त हमारे साथ है। तो दीपिका, हमने आपकी जर्नी देखी है, बहुत ही मेस्मराइजिंग रही है और हर कोई एक वक्त पर जानना चाहता था कि दीपिका कैसे रहती है, कहाँ रहती है। तो आज सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए वो एक्सक्लूसिवली हो जाए। यस फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और 2011 से मैं बॉम्बे में हूँ, बट कभी भी मुझे नहीं लगा कि मैं, बिकॉज मेरी जो मॉर्निंग होती है वो इतनी रनिंग होती है, इतनी पावर पैक्ड होती है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर, लाइक आपको बुला के और ये सब करूं। बट आज मैंने कोशिश की है। तो पूजा हो चुकी है और मेरे टीचर आ चुके हैं। मॉर्निंग में मेरी जो अच्छी मॉर्निंग होती है, जो मेरे हिसाब से होती हैं, उसमें यही होता है कि पूजा ज़रूर होती है और मैं अपने डांस क्लास करती हूँ। तो और देन मैं अपने सेट के लिए निकलती हूँ, थोड़ा सा जूस वगैरह पी के। तो वो सब मैं आज दिखाऊंगी, आप देखिए कैसे कैसे मेरा दिन चलता है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई फैमिली, जो हमेशा मुझे ये सब करने में मेरी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है और मैं ये कर पा रही हूँ, कृपा है। भाई दीपिका अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ जॉइंट फैमिली में रहती है, यानी कि है उनका ससुराल गेंदा फूल। और आज इसी ससुराल यानी कि अपने आशियाने की सैर करवा रही हैं दीपिका। तो चलिए दीपिका संग घूमते हैं उनका घर। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन में क्या हो रहा है। पूजा हो चुकी है, अभी रोहित पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमारा पूजा रूम है। और आइए मैं दिखाती हूँ। आई थिंक पूजा रोहित डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं आपको दूर से ही दिखा देती हूँ, आप दूर से ही ले लीजिएगा। वहाँ हमारा मंदिर है, बाकी बातें मैं उधर करती हूँ बिकॉज ही इज़ मेडिटेटिंग। तो मॉर्निंग में मैं पूजा में मैं लोटस फ्लावर ऑफ़र करती हूँ। आई रियली लव ऑफरिंग फ्लावर्स इन द मॉर्निंग। एंड जिसमें मेरी देवरानी बहुत हेल्प करती है, दैट शी मेक्स श्योर कि राइट करके मेडिटेट करके आई डू मेडिटेशन ऑफ 10 मिनट्स और उसके बाद मैं अपनी डांस क्लास शुरू करती हूँ। तो आइए। और हाँ, एक और ख़ास बात, यहाँ पे मेरी किचन है। ये सब मैं इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रनीता आएगी नहीं, उसको बताया नहीं था मैंने। तो ये मेरी प्यारी रनीता है, जो कि मॉर्निंग का खाना हमारा दोनों का बना देती है सुबह उठ के। और इसी वजह से मैं ये सारा रूटीन कर पाती हूँ। या तो अगर रनीता एब्सेंट है, छुट्टी पे है, तो मेरी मदर इन लॉ करती हैं, या और मेरी देवरानी। सो आई एम सो थैंकफुल टू हर। ये मेरा लिविंग रूम है उधर भी, पर उधर उतना साफ़ नहीं किया है। तो ये हमारा है, यहाँ पे हम लोग मंगल लक्ष्मी डोरी देखते हैं। ये हमारा टीवी है। और ये सारा श्रेय जाता है मेरी मदर इन लॉ, मेरी सृष्टि, मेरी देवरानी को, इस मेरे घर को डेकोरेट करने का, और मेरे हाउस हेल्प को क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ। फ़ोटोज़ तो ये यहाँ है। तो ये सोहम, अभी फ़ोटोज़ और रिन्यू कराने हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, ये 5 साल पुराने फ़ोटोज़ हैं। तो ये सोहम और योशिका स्कूल में राधा कृष्ण बने थे जन्माष्टमी में, उसका पिक्चर है। तो लुकिंग सो क्यूट। ये दोनों एक बराबर के ही हैं। सोहम का बर्थडे 20th में आता है, योशिका का 10th जून होता है। तो दे आर इन सेम क्लास। ये मेरी देवरानी की बेटी है, नीज़ है मेरी, और ये मेरा बेटा है। ये मेरे देवर हैं दीपक। ये हमारी पूरी फैमिली है। और ये बच्चे हैं। अभी तक अनिका के पिक्चर्स नहीं लगे हैं यहाँ पर। तो अनिका यानी देखिए 4-5 साल हो गए, अनिका भी 4 साल की हुई है। तो सोहम योशिका के पिक्चर्स हैं। ये मेरा और रोहित का पिक्चर है। मेरा बर्थडे प्लान किया था रोहित ने, आप लोग भी आए थे उसमें। तो ये वहाँ का पिक्चर है। वो मेरी सिस्टर है अन्नू। तो या ये सोहम योशिका है। अनिका के पिक्चर लगने बाकी हैं, बेचारी 4 साल की हो गई है, उसके फ़ोटोज़ ही हमने प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं। और ये रोहित, मैं और सोहम है। ये दीपक, सृष्टि एंड योशिका है मेरी नीज़। ये मेरा फ़ोटो जो है रोहित ने लिया था, जो है जब सोहम आई थिंक 1 साल का था,
उस टाइम का वो है ये। देखो मैं कितनी गोलू हूँ आज की जैसे। अब बारी है दीपिका के पति जो कि डायरेक्टर हैं रोहित राज गोयल, उनसे मिलने की। भाई ये जोड़ी भी है एकदम कमाल। दिया बाती के सेट पर ही हुई थी इनकी मुलाकात और वहीं से प्यार की हुई शुरुआत और अब है इनका हंसता खेलता परिवार। मजाकिया है। आई लव हिज ह्यूमरस, लाइक इनकी जो टाइमिंग है। तो मुझे बोल रहे हैं पसीने पसीने हो गए। और कुछ सर, और कुछ आपकी वन लाइनर्स? अब लव स्टोरी गई अभी हम चुपचाप सुबह सुबह निकल जाते हैं, बात भी नहीं करते। रोहित मुझे कुछ भी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ प्लीज़ मुझसे बात मत करो, मैं लेट हो रही हूँ। मेरे पास लेट हो रही मैं। अब ये क्या है ना, अभी तो हम लोग मुंह पे ब्लंट है बिल्कुल। जो जब मैं सोता हूँ तो 1 घंटे बाद सोती है और मेरे से 1 घंटा पहले मेरे को यार ये नहीं आता। तो 1 घंटे बाद पहले उठती है और 1 घंटे बाद सोती है। कि आने के बाद पहले इसका वो बच्चों के साथ कि मैं बेस्ट मॉम बस सब कुछ मत बताओ, नजर लग जाएगी मुझे। और फिर सुबह उठ के ये देखा है आपने, डांस वांस का चालू रहता है, तो इसके पास इतना टाइम नहीं होता। हमारी बात कब होती है? अभी फ़िलहाल फ़ोन पे जब इसका गैप होता है, और मोस्टली जब इसका गैप होता है मेरा शॉट चल रहा होता है। हाँ, या फिर कभी मेरी 7 की शिफ्ट है और मैं 8 साढ़े 8 बजे तक जब मैं आ जाती हूँ तब जो है, और रोहित की भी 7 की शिफ्ट है, तब हमारी ज़्यादा बात होती है। ये है। और या मेरी 7 की शिफ्ट है और रोहित की 9 की शिफ्ट है, तभी ज़्यादा पंगे लेते हैं, तब इनको ज़्यादा बात करनी होती है। तब मेरे को इनको बोलना पड़ता है ऐसे तुम्हारी 9 की शिफ्ट है, मेरी 7 की शिफ्ट है, तो मेरे को तो सोना है। बट इनके सर पे डोरी है और हेलिन है जो मुझे बहुत, सुधा जी हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मतलब बहुत दिल से मुझे बुलाते हैं। तो अगर कभी कभार ऐसा हुआ है, अभी तो खैर हमारा शो में खैर अभी लक्ष्मी की शादी का ट्रैक चल रहा है, तो अभी तो इट्स वेरी बिकम सो मच एक्टिव बिकॉज लॉट ऑफ एक्टर्स आर देयर, तो अभी तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर पहले ऐसा था जो है, जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं सुधा जी के चरण स्पर्श करने जाती थी, उनका आशीर्वाद लेने, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ रिनाउंड क्लासिकल डांसर एंड आई लव डोरी, आई लव माही, द वे शी इज़ द 8-year-old गर्ल एंड कितनी मेहनत कर रही है, तो और वो इनको पूरे दिल से मतलब समर्पित है इन टर्म्स ऑफ कला और परफॉर्म करती है। मतलब वो देख के मेरे को मतलब गूज़बम्स आते हैं। व्हेनेवर आई हैव टाइम आई मेक श्योर, चाहे मेरा अगर थोड़ा जल्दी, अगर मेरी 7 की शिफ्ट है, 8 o'clock मेरा पैकअप हो गया है, 7 o'clock पैकअप हो गया है, अगर सुधा जी हैं, माही है, तो मैं एक बार हाय बाय कहने के लिए ज़रूर जाती हूँ। मुझसे मिलने नहीं आती है, आपका जवाब ये था। इनसे भी मिलना हो ही जाता है बिकॉज ये इस टाइम शॉर्ट में बिजी होते हैं और ये डायरेक्टर की चेयर पे बैठे होते हैं, और मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे डायरेक्टर के पास में बैठने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि कभी भी वो आदत रही नहीं है मेरी शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत से मैंने डांट खाई है इनसे। तो जब भी इनको कुर्सी पे बैठे देखती हूँ तो मेरे को थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है, तो आई कांट सिट व्हेन ही इज सिटिंग ऑन अ डायरेक्टर चेयर इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं एक्टिंग है, फुल एक्टिंग है। अभी लास्ट टाइम जब ये सेट, और ऊपर से क्या होता है, मेरे स्टोरीज बनते हैं, चालू था। हाँ, तो कि मेरे स्टोरीज बनाती हूँ तो ये मेरे को डांट देते हैं कि यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं होगा, तो आप भी जानते हैं ऐसे ही करते हैं, तो फिर मैं चुपके से निकल जाती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ जो रील बनाते हैं। तो मैं सोचती ठीक है, यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो जाए, इससे अच्छा निकल लो। आज के टाइम में ऐसा कोई देखा है कि कोई वाइफ पति से डरती हो? नहीं, मैं डायरेक्टर से डरती हूँ, मैं पति से नहीं डरती। हाँ, आई एम वेरी क्लियर। तो भाई पति देव से भी मिल लिए, लेकिन अब वक्त हो चला है सेट पर जाने का। तो जल्दी से दीपिका ने करवाई अपने घर की एक छोटी सी टूर। थैंक यू हमारे गिरी साहब जिन्होंने मेरा 8:30 से 9 बजे कॉल टाइम कर दिया है, तो हम चलते हैं, बाय बाय। और ये भी जा रहे हैं अपने सेट पे, ये दूसरी गाड़ी से जाएंगे, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। अभी मुझे रोशनी ने बोला कि क्विकली होम टूर कर दूं, तो मैंने सोचा मैं अपना फेवरेट कॉर्नर दिखा दूं।
आपने यहाँ पे मेरे रील्स भी देखोगे तो दीज आर द प्लांट्स जो मैंने और रोहित ने बड़े दिल से लगाए हैं। और इसमें तुलसी जी हैं जो फाइनली जो है अभी हरी भरी हो गई हैं। हमने बहुत जगह तुलसी लगाने की कोशिश करी बट दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे तुलसी मैया जो है विराजमान हुई हैं। और ये कड़ी पत्ता है, ये अजवाइन है, अजवाइन का पत्ता है, बाय। और ये कड़ी पत्ता है तो मोस्टली मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, इनको धो के खा के जाती हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड क्लेंजिंग। ये इस पत्ते को भी मैं अजवाइन का भी खा के जाती हूँ। ये एलोवेरा है जो कि मेरे ब्यूटी और हेयर के लिए बहुत बेस्ट है। वो बड़ा वाला उधर पीछे लगाया है। ये तो सब वहाँ पे ये हिबिस्कस है, ये हिबिस्कस का प्लांट है। तो वो तुलसी मैया है वहाँ पे भी। तो ये सब है। तो ये हिबिस्कस है, ये इसमें मैं गणपति पे फ्लावर चढ़ाती हूँ हिबिस्कस का जब भी होता है। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे देख के लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में बोगनविला आ जाएगा और फाइनली ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ गए हैं। और मैं कोशिश करूँगी ये सारी बेलें ना जिस दिन भी छुट्टी होगी ना इसको ऐसे करके ना अपने डोर पे ऐसे करके लेकर आऊँगी। तो दिस इज़ द फेवरेट कॉर्नर, दीज आर द प्लांट्स लाइक माई बेबीज़ और जो हमने बड़े दिल से लगाए हैं। आई लव फ्लावर्स। तो ये है। और ये है मनी प्लांट्स जो यहाँ मैं मोस्टली डांस वीडियोस बनाती हूँ इस वाले फ्लोर पे। और ये पीछे जो मनी प्लांट है ये सब आके उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। और इसमें श्रेय जाता है मेरे फादर इन लॉ को जो इनमें बहुत ही दिल से पानी डालते हैं। ये मैं गोवा से लेकर आई थी गणपति का जो है गोवा में से, तो मैंने ये लगाया गेट पे। और ये है मेरा मंदिर, हमारा मंदिर, हमारी मदर इन लॉ ने बहुत ही मन से और सब लगाया है। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण जी हैं, माँ शक्ति है, कान्हा जी हैं। ये पहले मैं लेकर आई थी कान्हा जी, फिर सृष्टि लेकर आई कान्हा जी, तो हमारे पास 2 कान्हा जी हैं। और ये सब है, माँ सरस्वती है पीछे। ये नहीं, ये लोटस मैं मॉर्निंग में जो है अर्पित करती हूँ। आई लव दैट। और ये मैंने सीखा है अपनी टीचर से, अपनी गुरु से, सुजाता महापात्रा जी, जो कि जिनसे मैंने काफ़ी वर्कशॉप ली है और उनके पास मैं रहकर भी आई सृजन में 10 दिन। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी टीचर हर रोज़ फूल अर्पित करती है। तो क्या होता है ना, गुरुओं का गुरु की कुछ ना कुछ अच्छी चीज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ होती है। कुछ ना कुछ आप लेते हो तो आपको लगता है यू आर लाइक इन फ्रंट ऑफ योर गुरु। तो ये मेरे थोड़े बहुत से अवार्ड है जो मज़े मज़े में मैंने ले लिए। सो दिस इज़ माई, मैंने आपको बाकी दिखा दिया है और बाकी मैं लेट हो रही हूँ तो चलते हैं अभी सेट पे। वहाँ पे मेरा रूम है और ये बच्चों का प्ले, यहाँ पे ये भी एक हॉल है और अभी इसको सजाया नहीं है आपको दिखाने लायक। वहाँ पे सृष्टि का रूम है लेफ़्ट में, ये मेरी मेड का रूम है, वो फ्रंट वाला मेरा रूम है। सोहम उसमें सो रहा है, मैं उसको हग करके आ चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ सेट के लिए। ये मेरा डांस रूम है जो आपको मैंने दिखा दिया। दिस इज़ माई डांस रूम, दिस इज़ माई फिटनेस रूम, वर्कआउट रूम। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें ये बहुत स्पेशल सा मिरर लगा हुआ है, तो इससे मैं कई सारे रील्स बना लेती हूँ। तो मेरे रील्स वगैरह जो मिलते हैं वो आपको इसी रूम के होते हैं मोस्टली। तो ये इधर भी मैंने मनी प्लांट लगाई है, देखिए कितनी, मेरे घर वालों ने कितना ध्यान रखा है। मैं जब सेट पे हूँ मेरे जो मनी प्लांट्स है वो लहलहा रहे हैं बिकॉज ऑफ माई फैमिली हु वाटर्स दैम। और भगवान के हाथ जोड़कर निकल पड़ी हैं मंगल लक्ष्मी के सेट की ओर, यानी कि शुरू हो गया है घर से सेट तक का सफर। वैसे दीपिका अपना स्किन रूटीन करती है सफर के दौरान। जी हाँ, कार में उन्हें 1 घंटे का समय मिलता है जिसमें वो अपना स्किन रूटीन तो करती ही है, साथ ही साथ सेट पर मेकअप में देरी ना हो जाए इसीलिए बेसिक मेकअप भी कर लेती है। मैं मॉर्निंग में अपना जो रूटीन है स्किन केयर रूटीन वो मैं गाड़ी में ही कर लेती हूँ जो है। तो सबसे पहले मैं आइस लगाती हूँ बिकॉज
कभी कभी मेरी नींद उतनी पूरी नहीं होती, तो या फिर रोने के सीनों के बाद ना आइज़ बहुत स्वेलअप हो जाती हैं, तो उनको नॉर्मल करने के लिए मैं मॉर्निंग में आइस कम से कम 2 क्यूब्स ऑफ आइस तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, जैसे कि मैं अभी भी रब कर रही हूँ। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो मेरा स्वेलअप फेस होता है, अगर मैं कम सोई हुई हूँ तो वो इतना पता नहीं चलता है, और मेकअप भी जो है ना काफ़ी सूदिंग हो जाता है। मेरा बर्फ़ गिर गया, ओ माय गॉड। तो इस तरह से मैं आइस को रब करती हूँ। ऑलमोस्ट अभी मैं 2 क्यूब्स ख़त्म कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आपको धीरे धीरे अपना स्किन केयर भी बता दूँ मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे तो कुछ खास नहीं करती हूँ मैं, आई बिलीव इन यू नो more in exercise और more of yoga, meditation, dance for beauty. देखिए आप मेरे फेस पे देख सकते हैं काफ़ी पिंपल्स भी हैं, बट आई रियली डोंट बॉदर बिकॉज वट एवर इट इज़ ऑन माई फेस ना इट्स माइन। आई बिलीव दैट जो भी है, बिकॉज जैसे सीज़न चेंज होता है, आपकी स्किन भी चेंज होती है आपके वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से। कभी कभी हम धूल मिट्टी में भी शूट करते हैं, आउटडोर्स करते हैं, तो स्किन अलग अलग उस पर जाती है। तो आई एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स इन मी ना, इट्स ऑल माइन, इट्स ऑल माई स्ट्रगल्स। तो मैं इसलिए ज़्यादा ओवर मेकअप भी नहीं लगाती। कभी आप देखते होंगे टेलीकास्ट में भी वो दिखते हैं, तो बट ये है कि आइस लगाने से वो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं होते। आइस उसमें भी मुझे बहुत हेल्प करता है। मॉर्निंग में ये जूस होता है, जो एक और जूस है, मैंने आपने देखा होगा, मैं एक ABC जूस पी रही थी मॉर्निंग में, और उसके बाद में ये खजूर का वाटर होता है। रात को खजूर जो है सोक करके रख देते हैं हम लोग, खजूर और थोड़े से ब्लैक राइसिन्स, उसका पानी मैं मॉर्निंग में उसका जूस बना के मैं पीती हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर लो BP एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द मॉर्निंग एंड स्पेशली एम्प्टी स्टमक इट रियली वर्क्स बेटर। तो ये मैं लेती हूँ। अब मैं बाकी अपने क्रीम्स वगैरह लगाती हूँ। सबसे पहले मैं सेरम लगाऊंगी। अब ईश्वर का नाम लेकर मैं अब मेकअप करना शुरू कर रही हूँ, बिकॉज अभी सेट आने में मुझे लगता है 15-20 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि बेस कर लेती हूँ, आई मेकअप जो है दादा कर देंगे, और ताकि मेरा जो ये टाइम है वो भी यूटिलाइज हो जाए। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी कंसीलर से, देन आई विल पुट बेस, और फाउंडेशन जो है मैं 2 फाउंडेशन मिक्स करके लगाती हूँ टू अपनी स्किन टोन के हिसाब से, और लेट्स सी हाउ आई डू इट। अभी मैं बेस लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाइनली सालों बाद उनको पता चलेगा कि मतलब व्हाट इज़ माय एक्चुअली मॉर्निंग रूटीन। मैंने बेशक कह के दिखाया है, आज तक ने वो करके दिखाया है। तो ये ओडिसी नृत्य है, क्लासिकल डांस है, जो कि हमारे गुरु केलुचरण मोहपात्रा जी ने इसको रिवाइव किया। ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ द ओडिसी डांस आफ्टर 1957। सो ओडिसी जो है वन ऑफ द क्लासिकल डांस। इन 1964 इट बिकम वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। हमारे देश में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसमें से एक ओडिसी भी आता है जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है, और हम भगवान जगन्नाथ के आराध्य देव मान के उनका डांस करते हैं। हम सभी देवताओं को मानते हैं, सबके अलग अलग है, पर जो मैंने डांस आपको दिखाया वो नमामि था, दैट्स मंगला चरण, जो कि डांस है। सबसे पहले स्टेज पे पुष्पांजलि करके फूल हाथ में लेकर आती है और जगन्नाथ भगवान को अर्पित करके उसके बाद उसमें भूमि पूजा होती, भूमि को नमस्कार करके और मदर अर्थ को सैल्यूटेशन लेकर उसके बाद हम गणेश वंदना करते हैं। और उसके बाद सभा प्रणाम, गणेश वंदना मतलब गणपति से, क्योंकि वो विघ्न हरता है, कि कोई भी विघ्न ना आए और शो बहुत अच्छा से चले, इस तरह से हम उसके गणेश जी की वंदना करते हैं। उसके बाद हम सभा प्रणाम करते हैं, जिसमें जितने भी डिग्निटरीज आए होते हैं शो देखने के लिए, उनको दिग्गज जो आए हैं उनको करते हैं, जो मैंने थई थई किया था। तो भाई ढेर सारी बातें और स्किन रूटीन कर फाइनली हम पहुंच गए हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां अब
दीपिका मंगल के किरदार में ढलने वाली है, क्योंकि अभी तो बेसिक मेकअप हुआ है, असली मेकअप तो होना बाकी है। तो फाइनली मैं अपने सेट पर आ चुकी हूँ एग्जैक्ट टाइम पे, थैंक्स टू विजय, थैंक्स टू यू कि टाइम हम लोग लेट नहीं हुए। आई रियली डोंट वांट टू गेट लेट ऑन सेट, आई डोंट लाइक, बिकॉज मॉर्निंग में यू नो अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते हो ना तो वो पूरा दिन कहीं ना आपको फील होता है गिल्ट। तो ये बहुत अच्छा सा पोस्टर है हमारे शो का, मंगल लक्ष्मी। चप्पल उतार के हम लोग जाते हैं अपने मेरे मेकअप रूम में सब लोग। हाँ, ये तनु दीदी हैं और गुड मॉर्निंग दीदी। तो पहले से मेरी साड़ी की जो है प्लेट्स लगा के, पर इंदू आई है, आप मत कीजिए, इंदू को बुलाइए। तो अभी मैं सबसे पहले दिया लगाऊंगी। अब सब सत्ता आपके हाथ में है। ये है मेरे अजय दादा, जो कि बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर से इंडस्ट्री में है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस शो में मंगल लक्ष्मी में अजय दादा से मिलने का मौका मिला। और इतना अच्छा दादा मेकअप करते हैं, आप देख ही रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से दादा मेरा लगातार मेकअप कर रहे हैं। और पहले मैं थोड़ा सा अपना इनपुट डालती थी तो ख़राब कर देती थी, बट अभी दादा के हाथों में है मेरा फेस, तो इट इज़ लाइक आई माई सेल्फ लाइकिंग इट। बहुत ही सुंदर साड़ी, जो भी मंगल को इतनी अच्छी सी फिटेड साड़ी जो मैं पहनती हूँ उसका श्रेय इंदू को जाता है, बिकॉज बहुत अच्छी साड़ी ये बांधती है। स्पेशली मेरी काफ़ी हैवी साड़ी होती हैं जो फेस्टिवल्स की होती हैं, पार्टी वगैरह की होती हैं, वो बांधना मेरे भी बस की बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इंदू जो है वो बहुत ही सलीके, बहुत ही प्रॉपरली बांधती है, एंड आई एम रियली उसके कला पे मैं कुर्बान हूँ, द वे शी टाइज द साड़ी। और मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट में, जब तक वो पल्लू बना रही तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मोस्टली। पैसे तो मुझे पराठे पसंद हैं, दिल्ली वाली हूँ मैं, और मगर अब वेट थोड़ा बढ़ गया है मेरा। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा जो है कम करती हूँ। तो आजकल पिछले 4-5 दिनों से मैं पपाया खा रही हूँ, उसमें थोड़ी सी कोकोनट की गिरी डाली हुई है, और पम्पकिन सीड्स और ड्राई फ्रूट जो है इस पर डाल के मैं खा लेती हूँ। अभी विजय जो है ड्राई फ्रूट्स डालना जल्दी जल्दी में भूल गया है, तो ड्राई फ्रूट्स मैं अलग से खा लूँगी। और ये मैं खा रही हूँ, देखती हूँ कब तक चलता है। फिर मुझे पता है 11-12 बजे मुझे बहुत तेज़ भूख लगेगी, तब मैं चाय मांगूंगी। तो ये है, और साथ साथ मैं सीन भी पढ़ लेती हूँ। तो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। फाइनली हो चुका है दीपिका का मेकअप। ब्रेकफास्ट ब्रेक, स्क्रिप्ट ब्रेक लेते हुए दीपिका ने फटाफट मेकअप करवाया और ढल गई मंगल के किरदार में।
तो आइए जानते हैं दीपिका से ही मंगल के लुक में क्या कुछ है खास। मैंने कार के अंदर थोड़ा सा मेकअप किया था, बेस किया था, बाकी मैं यहाँ पर आई तो फिर होल मंगल का जो लुक है उसका श्रेय जो है हमारे अजय दादा को, जो हमारी तरन्नुम दीदी हैं वो, और इंदु जो ये साड़ी पहनाती है, मेरी क्रिएटिव्स गरिमा जी, उनको जाता है कि उन्होंने इतनी सुंदर साड़ी। आज हम एपिसोड शूट कर रहे हैं माता की चौकी का, जिसमें लक्ष्मी की शादी से पहले मंगल जो है माता की चौकी रखती है, तो इसलिए मुझे ये रेड गोल्डन साड़ी दी है और इसमें चूड़ियाँ भी दी हैं कड़े के साथ में, ये ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी दी है, और ये मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ मंगल के लुक के अंदर, ये लंबी चोटी दी है। सो थैंक्स टू माई क्रिएटिव्स, पूरे बेस को अच्छे से मर्ज किया जब मैं यहाँ आई, और आईज़ को आई शेडो जो दिया उन्होंने, स्पेशली उनको मेरे आईज़ पे पर्पल ये जो आई शेडो बहुत पसंद है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही उसके साथ में मिसमैच करते हैं वो, और फिर बहुत ही अच्छे से लाइनर उन्होंने पहले लंबा किया फिर उसको मर्ज कर दिया। तो आईब्रोज, देयर सो मच इन द मेकअप, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है मेकअप। सो डेफिनेटली मैं एज एन आर्टिस्ट, मेरी प्रोफिशेंसी जो है स्क्रिप्ट में और अपने अपने काम में रहती है, डायलॉग डिलीवर करना होता है वो सब में, तो इसलिए जिसका काम कहते हैं ना जो तो अजय दादा अपना ये जो मेरा फेस है इसको इतना अच्छा बनाने में उनका श्रेय जो है अजय दादा को ही जाता है। वैसे एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा समय अपने मेकअप रूम में बिताते हैं, घंटों शूटिंग करने के बाद यही है उनका रिलैक्सिंग रूम, इसीलिए दीपिका ने अपने इस रूम को सजाया है और जरूरत की सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। तो ये मैं अपने मेरे रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मंचिंग करने के लिए। ये तो खैर मंदिर का सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बॉक्सेस में, ये पानी है, अपनी कढ़ाई रखी हुई है, कुकर रखा हुआ है, खिचड़ी वगैरह बनवा लेती हूँ मैं रात को, कभी कभी भिंडी की सब्ज़ी बना देता है, मैं ज़्यादा चपातियाँ ले आती हूँ विजय, तो भिंडी बन जाती है, दाल चावल बन जाते हैं, तो राइस वो कढ़ाई में बना लेता है, दाल जो है वो कुकर में बना देता है। और ये सब मेरे वर्कआउट का वो रोलर रखा हुआ है मैंने, तो कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है तो बैक पेन और स्टिफनेस आने लग जाती है, तो मैं यहीं पे रोलिंग वगैरह कर लेती हूँ। ये योगा का रोलिंग पेन मैंने रखा हुआ है जो कि मैं मोस्टली यहाँ कर लेती हूँ। ये छोटी सी मैंने टेबल रखी हुई है यहाँ पे खाना खाने के लिए, फोल्डिंग है ये, तो जब खाना खाना होता है, ये कारपेट भी मैंने घर से लाके यहाँ पे लगाया हुआ है, बेडशीट्स रखी हुई है मैंने, पर्दे भी मैंने लगाए हुए हैं, और आई बिलीव इन मंत्रास, आई चैंट मंत्रास, तो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का ये मैंने मॉर्निंग जो मंत्रा है वो भी यहाँ लगाया हुआ है। मनी प्लांट जैसा कि आपने मेरे घर में भी देखा था, बहुत पसंद है, तो मैं घर से लाके एक मनी प्लांट यहाँ रख दिया और उस पर थोड़ी सी लाइटें लगा दी हैं, तो ये यहाँ पे। और कपूर मेरे रूम में हमेशा जलता रहता है जब भी मैं होती हूँ, तो ये यहाँ पे कपूर का बर्नर मैंने लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है कपूर। और स्पीकर रहता है जो है, बिकॉज आई एम अ डांसर टू, आई नीड म्यूज़िक, सो ये सब चीज़ें हैं। बेडशीट्स में हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, कभी ज़्यादा जो है टाइम होता है, अगर मेरे को किसी और का सीन लगा है, 2-3 घंटे का ब्रेक है और मेरा बहुत बड़ा सीन नहीं है, तो मैं चद्दर ओढ़ के सो भी जाती हूँ। ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, तो मज़े से है। थैंक्स टू मनोरमा फॉर गिविंग मी दिस सच अ ब्यूटीफुल मेकअप रूम। तो ये सब है यहाँ पे। यहाँ से मैं पर्दा हटा देती हूँ, बाहर भी दिखता है, कई बार विंडो खोल देती हूँ मैं एसी ऑफ करके, तो भी बहुत अच्छा नज़ारा है, ऊपर स्काई दिखता है यहाँ बैठ के, तो बहुत मज़ा आता है। भाई आप सबको तो पता ही है कि दिया बाती में संध्या के किरदार से दीपिका को पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन आज दीपिका की ही जुबानी जानते हैं उनके करियर की कहानी। कुछ 4-5 साल दिल्ली में स्ट्रगल किया और ऑडिशंस भी थोड़े थोड़े देती रहती थी, मगर एक वक्त ऐसा आ गया था 2009 में जब मैं सिर्फ थिएटर ही करना चाहती थी, और मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे पैसे के लिए मतलब एक्टिंग नहीं करनी है, इज़ दैट कि मेरे को शौक़ है और मुझे परफॉर्म करना अच्छा लगता है, मुझे कैरेक्टर में जाना, डूबना और फिर उससे वापस निकलने की वो जो प्रोसेस होती है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। तो मुझे वो मज़ा आता था। तो मैंने फिर पापा की फैक्ट्री में संभालती थी, उसके साथ में शाम को 5 से 7, साढ़े 7 बजे तक के लिए मैं पापा से बोलती थी कि मैं जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, जो है उनको ये तो नहीं बोल सकती थी कि मैं थिएटर की रीडिंग के लिए जा रही हूँ, तो उनको बोलती ट्यूशन्स कुछ बच्चों को देने जा रही हूँ, बिकॉज मैं ट्यूशन्स भी देती थी।
तो वैसे करके मैंने 2-3 साल निकाले झूठ बोल बोल के, और फाइनली थैंक्स टू पिंकिश जी, जिनकी बदौलत उनको मैंने थिएटर का अपना प्ले का मैसेज डाला था कि आप मेरा प्ले में देखने आएंगे, तो उनको समझ में आया कि आई एम स्टिल सीरियस। तो उनको ये लगा कि मैं आज भी सीरियस हूँ, क्योंकि वो 4-5 सालों से स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे दिल्ली में। और फिर उन्होंने मुझे ये दी और बाती हम के ऑडिशन के लिए बोला, जो कि रोहित ने उनको फेसबुक पे बोला था कि कुछ अच्छी लड़कियों का ऑडिशन करके एक नया शो आ रहा है स्टार प्लस के लिए, वो भेजो। तो कहीं ना कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम ने मुझे इस चीज़ में, देखिए टैलेंट तो आपको अर्जित करना ही पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मगर मेरे लाइफ में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज मंगल का कैरेक्टर में भी मेरे गणपति के जो पिक्चर्स है, गणपति में जो मैंने साड़ी पहनी थी, जिस तरह का इस बार मैंने लुक लिया था, वो कहीं ना कहीं मुझे बोला गया कि उस लुक के अंदर मुझे ऑडिशन करके भेजिए। तो ये मंगल का कैरेक्टर में इंस्टाग्राम की वो जो गणपति पे मैंने जो साड़ी और वो गजा लगाया था जूड़ा पहन के, तो आप देखेंगे मंगल का लुक काफ़ी सिमिलर है वैसा। तो वो मेरे को हेल्प हुआ, जो मैं देखती हूँ ये मेरा थॉट है, पता नहीं कितना सही है। और रोहित ने तो फेसबुक पे, मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं पंकज जी, जो है उनकी कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, टैलेंट मैनेजमेंट करके ही है शायद, तो उनके थ्रू मुझे मिला था। और फिर मैं दिल्ली से मुंबई आई, मैंने ऑडिशन दिया, दिल्ली के अंदर शॉर्टलिस्ट हुई, और फिर मुंबई आके आपको सब पता ही है, फिर मेरे को दी और बाती हम मिला, और ऐसे ऐसे करके मेरी जर्नी शुरू हुई। तो पढ़ाई में मैंने MBA किया है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई हैं, अब बारी है दीपिका की रियल फैमिली से मिलने की, यानी कि सेट के परिवार वालों से। तो ये है रूहान, मेरे बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, ये अक्षत का, और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। 8 साल की उम्र, 8 साल का है ना रूहान? तो 8 साल की उम्र में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस। अर्शिया भी आ गई है, ईशाना का रोल ये प्ले करती है मेरे साथ में। और अच्छा रूहान है ना चुटका, तो बहुत मज़ा आता है मुझे इनके साथ सीन करके। हमें भी बहुत मज़ा आता है। ओह मेरी बहन भी आ गई है, लक्ष्मी के बिना मंगल अधूरी है, तो ये मेरी लक्ष्मी आ गई है, सानिका। तो आज मैं एक्चुअली सास बहू बेटिया के साथ में कर रही हूँ डे आउट। मेरी हॉट सी बहन आ गई है तो क्या कहना चाहेंगी आप? हम लोग तो सेट पे बहुत ही मज़े करते हैं। अभी तो ऐसे हो चुका है कि वी ऑल डोंट एक्चुअली मिस आवर फैमिलीज दैट मच, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर माहौल हो चुका है। सो या इट्स वेरी फन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लोग मुझे प्रेम जी हैं हमारा कई बार सुबह मॉर्निंग में सीन आके प्रेम जी पढ़ते हैं। मेरे पापा जी आ गए, आज इनके साथ ही मेरा सीन है। फाइनली हमारा बड़ा सीन एक साथ आया है अरसे बाद। तो ये भूषण जी का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे नीरज सर। चलो मैं अपने डायरेक्टर सर से मिलवाती हूँ। तो ये है हमारे डायरेक्टर सर फहीम सर। हाय गाइस। जिन्होंने हमारे मंगल लक्ष्मी को पूरा सेटअप किया और आज तक हमारे साथ दे रहे हैं, और इतना महान हमारा शो एक्चुअली तो सर का श्रेय बहुत जाता है। ऑनेस्टली मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। इतने सालों से आप मुझसे पूछ रहे थे कि टीवी में नहीं कर रही हूँ, जब पहली बार मैं इसके मॉक टेस्ट पे पहुंची तो फ़हीम सर मुझसे खुद मिलने आए और उन्होंने जिस तरह से मुझे इस शो के बारे में ब्रीफ किया, एंड उन्होंने एक लाइन बोली थी कि आई वॉन्ट यू इन द शो। वो लाइन ना वो मुझे इतनी मतलब कि इतना मुझे टच की ना कि यार एक्चुअली समवन वांट्स मी फॉर द शो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को नहीं पड़ी है क्या मतलब। पर जब उन्होंने ये बात बोली ना कहीं ना मेरे ऐसे अंतरात्मा ने बोला कि नहीं यार यू शुड वर्क। इन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया और आज तक मोटिवेट कर रहे हैं। सो सर क्या कहेंगे? Yes, I would definitely like to say a few words for Mangal. When I was approached for this show, जब मुझे brief किया गया, and when I reached mock shoot, और मैंने जब देखा कि दीपिका आई है, I could literally see her in this role. मुझे कोई और दिखा ही नहीं। और on that same day we had Naman also for Adit, and when I did a mock shoot with them, I could see my main lead in that. तो मैं अभी आपको यहाँ के DOP से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे भ्राता भी हैं। और दिया और बाती हमने बहुत लंबा टाइम साथ में भी काम किया है। दिया और बाती हम में भी थे। वी आर लाइक अ फैमिली, मतलब सिस्टर की तरह है मेरा बॉन्ड। और अभी तक का जर्नी देखा जाए तो जर्नी कमाल की रही है। मतलब एक दिया बाती जो शूट हुआ अभी तक, मतलब ऐसा कभी सीक्वेंस जो दीपिका ने किए, मेरे को लगता नहीं टीवी में कोई दोबारा होगा शूट वो और कोई कर पाएगा दिया बाती जैसा दीपिका की तरह। और मुझ में क्या फ़र्क है? तूने तो मुझे इतने वक्त से देखा है, लाइक यू हैव सीन लाइक
10 years. यस यस, सी इज़ रियल, मतलब ना रियल क्वीन। वो एक क्वालिटी है, वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती, जो है फेस पे है। कोई मतलब बोलते ना, मतलब आगे कोई पर्दा नहीं है मतलब। भाई अब वक्त हो चला है शूटिंग का और दीपिका भी हो गई है सीन में बिजी। अब वक्त है दीपिका को बाय बाय कहने का। वैसे सास बहू और बेटियां संग ये सेगमेंट कर दीपिका को भी काफी मजा आया है। तो आज मैंने सास बहू और बेटिया के साथ में डे आउट किया है। मैं आपकी दीपिका यानी आपकी मंगल के कैरेक्टर में, आजकल आप देख रहे हैं मुझे मंगल लक्ष्मी में। मैंने कई सारे किरदार निभाए हैं, संध्या राटिका, संध्या पटवर्धन इन कवच, और मौसमी इन टीटू अंबानी, एंड नाउ मंगल इन मंगल लक्ष्मी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है, मेरी दिनचर्या कैसे होती है, तो ज़रूर फॉलो करें सास बहू और बेटिया के इस एपिसोड को। उम्मीद है आपने दीपिका सिंह के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और हम तो यही कहेंगे कि अलग अलग किरदारों में दीपिका आप सबका मनोरंजन यूं ही करती रहे। फिलहाल वो मंगल बन सभी का दिल जीत रही है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में इन सतरंगी लिपस्टिक्स की तरह एंटरटेनमेंट के शेड्स, वो भी 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।